हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे आपका स्वागत है। मैं सोनम आज आप सभी को ग्लोब के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या बताने जा रही हूँ, यहाँ पे आप लोग देखिएगा। जैसा कि यहाँ पे है ग्लोब का फिगर बना हुआ है। इस ग्लोब में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ठो बिंदु है और ये ग्लोब दो ध्रुव पे टिका हुआ है। जो ऊपर वाला ये पोल है, इसे उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहते हैं, और ये नीचे वाला जो है इसे दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल कहते हैं। अब आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसका सबसे सरल तरीका। ग्लोब का डिफिनेशन देते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है, या फिर पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम ग्लोब की सहायता लेते हैं। ठीक, अब इस ग्लोब में आप देखे होंगे कि इसमें दो रेखाएं होती है। एक ठो रेखा होती है जो इधर पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ होती है, या फिर उसे हम कह सकते हैं कि वह रेखा जो पृथ्वी तल के समानांतर होती है। जो रेखा पृथ्वी तल के समानांतर होती है उस रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, और एक रेखा आप देखे होंगे जो पृथ्वी तल पे ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है, उस रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और इस पूरे ग्लोब में अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181 होती है। जो सबसे बीच में अक्षांश रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो इस ग्लोब को दो भाग में बांट देती है। ऊपर वाला ध्रुव यानी कि ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ बीच से बांटते हैं, इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध यानी कि गोला और प्लस आधा। एक तो जो ये ग्लोब है ये पूरा होता है, इसलिए इसे गोला कहते हैं, और इसे दो भाग में बांट देते हैं, ये गोला का आधा हो जाता है, इसलिए इसे गोलार्ध कहते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताने जा रही थी कि जो रेखा इस ग्लोब पे ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181 होता है। जो ये विषुवत रेखा जो बीच में होता है इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर प्रत्येक एक डिग्री पे एक अक्षांश रेखा पाया जाता है, जो भूमध्य रेखा के ऊपर यानी कि उत्तर के तरफ 90 अक्षांश रेखाएं होती है, और इसके नीचे भी 90, यानी कि 90 हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 180 हो जाता है। 180 और एक बीच में होता है ये भूमध्य रेखा, ये भी अक्षांश रेखा है। और ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सभी रेखाएं काल्पनिक होती है। तो मैं ये भूमध्य रेखा हो गया, और 90 ऊपर हो गया और 90 नीचे, यानी कि 90 180 और 181 हो गया। ये प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। यहाँ पे उसके बाद हम बताने जाते हैं, फिर उसके बाद देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 है। अक्षांश रेखा जितनी भी है, मतलब 181 अक्षांश रेखा है, जिसमें मतलब महत्वपूर्ण तो लगभग सभी है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण रेखा 5 है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है विषुवत रेखा सबसे मिड में होता है, जो 0 डिग्री पे होता है। उसके ठीक ऊपर उत्तर में जाते हैं हम यहाँ पे इसके ऊपर ठीक जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण होता है ये अक्षांश रेखा। इसके ऊपर बहुत मिल सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है सो जो 23.5 डिग्री पे जाते थे, यहाँ पे हमको मिलता है कर्क रेखा, और इसके कर्क रेखा के ठीक ऊपर जाते हैं तो 67.5 डिग्री पे हमें मिलता है एक तो आर्कटिक रेखा। और इसी प्रकार से जब हम भूमध्य रेखा के नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ आते हैं तो फिर हमें 23.5 डिग्री पे मिलता है एक मकर रेखा, और फिर इसके बाद 67.5 डिग्री पे आते हैं तो हमें मिलता है आर्कटिक रेखा। ये 5 रेखा महत्वपूर्ण है, ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब काल्पनिक रेखा, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, यहाँ से ये कर्क रेखा और मकर रेखा, ये इतना ही रेखा के बीचों बीच सूर्य परिभ्रमण करता है, इतना ही पे घूमता रहता है। अब ये जो बांटता है इसे भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटता है, इसे जो बांटता है ये 2 जोन में बांटता है इसे। इस वाले जोन को, ऊपर वाले जोन को ये जो होता है यहाँ पे, इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। ये दो इतना पे जो सूर्य परिभ्रमण करता है, यह बहुत गर्म होता है, इसलिए ये जो जोन होता है ये उष्णकटिबंध होता है। और उसके बाद ऊपर होता है शीत। अब यहाँ पर तक आता है सूर्य की गर्मी, जब यहाँ पे सूर्य रहेगा
तो इसकी गर्मी ऊपर भी जाती है, इतना मानिए यहाँ पर तक आती होगी, फिर नीचे तो गर्मी ही गर्मी रहेगा, फिर ऊपर शीत होता है। तो इतना शीत माने मतलब यहाँ आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा के बीच आधा तक आता है हमारा सूर्य की गर्मी, और इधर आता है ठंडा। ठीक, तो ये इसमें ठंडा भी हो गया और गर्मी भी हो गया, इसलिए इस वाले जोन को हम कहते हैं शीतोष्ण या फिर शीतोष्ण कटिबंध। और ऊपर यहाँ पर तक आ जाती है सूर्य की गर्मी, और ऊपर तो सूर्य की गर्मी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इधर वाला जो जोन बच जाता है इसे हम शीत जोन कहते हैं। ठीक, या फिर शीत कटिबंध कहते हैं। इसी प्रकार ठीक भूमध्य रेखा के नीचे आते हैं हम मकर रेखा, यहाँ पर तक आती है सूर्य, यहाँ पर तक सूर्य घूमता रहता है, यहाँ पर भी सेम उसी वही कंडीशन इसमें भी होगा, यहाँ पर तक आता है सूर्य, तो इसकी जो गर्मी होगी यहाँ पे रहता है, इसकी गर्मी थोड़ा मोड़ा यहाँ पर तक पहुंच जाती है, और यहाँ पे शीत होता है, यहाँ पर भी शीत और यहाँ पर भी उष्ण हो गया, ये दोनों मिल जाते हैं, इसलिए इस वाले जोन को भी हम कहते हैं शीतोष्ण, इसको कहते हैं शीतोष्ण। और यहाँ पर तो सूर्य की गर्मी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इस वाले जोन को कहते हैं शीत जोन, इस वाले जोन को कहते हैं शीत जोन। अब इसे शीत जोन कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आप लोगों को अक्षांश रेखा के बारे में बताए हैं, और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को देशांतर रेखा के बारे में भी बताऊंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।